नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजी विद आलोक से आचार्य आलोक आपका बहुत स्वागत करता हूँ। लोगों का प्रश्न आजकल ये भी आ रहा है कि सुख कैसे होता है। सुख की बहुत सारी बातें हैं, सुंदर काया, स्वस्थ काया सुख होता है, अच्छी पत्नी मिल जाना सुख होता है, बच्चे आज्ञाकारी हो जाए वो भी सुख होता है। सुख तो घर में माया हो, पैसा हो, उसे भी सुख कहते हैं। सुख 9 तरह के कहे गए आचार्य चाणक्य के द्वारा। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो अब अगर आपके पास धन भी कुछ कम है तो आपकी जीवन बहुत अच्छी बीत जाएगी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, पैसा रहते आप भोग नहीं सकेंगे उसे। ये सुख की बहुत महिमा है। ज्योतिष शास्त्र में सुख के कारक शुक्र कहे गए हैं, लेकिन मन के सुख के कारक तो चंद्रमा कहे गए हैं। और मन में अगर सुख है तो वातावरण बाहर कैसा भी हो, आदमी सुखी रह सकता है, चिंता मुक्त रह सकता है, फ्री रह सकता है चिंता से। तो चंद्रमा का बलवान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है सुख के लिए। चौथा घर जो कुंडली का होता है, कालपुरुष की चौथी राशि कर्क है और उसके स्वामी चंद्रमा है, तो सुख के कारक, मन के सुख के कारक बनते हैं चंद्रदेव। और शुक्र वहाँ पे जो भौतिक जीवन के सुख है, बड़ा घर, सुंदर स्त्री, अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब जो सुख आपको पहुँचाते हैं उसके कारक शुक्र हो जाते हैं। लेकिन इसका आधार क्या है? आपको चंद्रमा अच्छा क्यों मिलेगा? आपको शुक्र क्यों अच्छा मिलेगा? आपने ऐसा क्या किया है? जी, आपने अच्छा कर्म अगर किया पूर्व जन्म में, आपने पुण्य अर्जित किया है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। पुण्य का कारक सूर्य माने गए हैं। अगर आपका सूर्य कुंडली में अच्छा है तो आपका सुख की प्राप्ति में बहुत बाधाएं कम आएगी। सूर्य कैसे अच्छा होता है? सूर्य अच्छा होता है सत्कर्म से, ईमानदारी से। आपने वो एक कथा सुनी होगी ध्रुव की। ध्रुव जब अपने पिता उत्तानपाद के पास जाता है, उसकी सौतेली माता सुनीति ने उससे पूछा कि अरे तुम कैसे यहाँ बैठोगे तख्त पे, ये सिंहासन पे पिता के गोद में, तुमने ऐसा किया क्या है? ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ये बात छोटे नन्हे बालक ध्रुव को लग जाती है। उसने फिर ऐसा सत्कर्म किया कि भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा और उसे ऐसा पद मिला कि आज भी वो आकाश में ध्रुव के नाम से चमकता ही रहता है। तो पुण्य आपका जो है, जो सत्कर्म से प्राप्त होता है। वैसे पूरा ज्योतिष शास्त्र ही कर्म का सिद्धांत पे चलता है। भाग्य का निर्माण ही कर्म पे है। जैसे आप ऐसे समझे कि अगर आपको मिठाई खाना है तो मिठाई बनेगा कैसे? दूध से बनेगा।